हेलो दोस्तों, मेरे पास दोस्तों काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके एसीएल में ग्रेड 1 होता है या स्ट्रेन होता है और फिर वो इतने डर जाते हैं कि पता नहीं हमें भी क्या सर्जरी की ज़रूरत होगी। कई जगह वो जाते हैं तो उनको सर्जरी की सलाह भी दी जाती है, लेकिन जब वो मेरा चैनल देखते हैं और मेरे पास दिखाने आते हैं तो मैं उनको चेक करता हूँ और उनको बता देता हूँ कि उनको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं, जिनको हर जगह ही ऑपरेशन की राय दी गई थी, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मेरे एक्सपीरियंस से तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं लग रही। हो सकता है कि इनकी जो बीमारी है वो एमआरआईटिस हो। एमआरआईटिस के बारे में आपको जानना है तो मेरा एमआरआईटिस का वीडियो आप देख लेना। तो बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीर है। वीर भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं सिकंदराव डिस्ट्रिक्ट हाथरस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपको चोट लगी कैसे थी? सर मैं 25 मई को मैं बाइक से गिर पड़ा था। गिरने के बाद आपको क्या दिक्कतों का सामना करना गिरने पड़ के रहा बाद था? मेरे पैर पे स्वेलिंग आ गई थी और उसके बाद पूरा पैर फोल्ड नहीं हो रहा था सर। फिर मैंने अपने यहाँ सिकंदराव में CHC पे दिखाया था। वहाँ एक डॉक्टर साहब आते थे आगरा से, ऑर्थोपेडिक के। उन्होंने चेक करके बताया तो इसमें अंदर ब्लड था थोड़ा, ठीक है, घुटने में, वो उन्होंने निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट वीक उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उसके बाद भी सर वो थोड़ा सा और निकाला था ब्लड। 2 बार ब्लड निकाल दिया गया था। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप ब्लड निकलवाते हो मैं आपको बताता हूँ कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का चांस रहता है। अगर ब्लड निकाला भी जाता है तो वो ऑपरेशन थिएटर में निकाला जाना चाहिए ताकि स्टेरिलिटी रहे। अगर आपके घुटने में इन्फेक्शन हो गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई ब्लड निकालने के लिए कह रहा है तो वो ऑपरेशन थिएटर में ही करवाना चाहिए। खैर, अभी आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? सर अभी मैं ठीक से, मतलब उस टाइम से मुझे ये लगा कि अब मेरी सर्जरी होनी है, तो मैं ठीक से खुद से भागने की कोशिश। आपके दिमाग में बैठ गई ये वाली बात कि सर्जरी होनी है? सर्जरी होगी। जी, मैंने अलीगढ़ में दिखाया था। वहाँ एमआरआई हो चुकी थी या एमआरआई नहीं हुई थी? एमआरआई होने से पहले मैंने अलीगढ़ में दिखाया था डॉक्टर साहब को। ठीक है। उन्होंने एमआरआई का लिखा। फिर अगले दिन मुझे एमआरआई की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं उनके पास गया तो उन्होंने एवल्जन फ्रैक्चर बताया था। लेकिन जो मैंने आपके एवल्जन फ्रैक्चर की रिपोर्ट देखी है बेटा, उसमें जो एवल्जन फ्रैक्चर है वो अनडिस्प्लेस है। हर एवल्जन फ्रैक्चर में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका जो एवल्जन फ्रैक्चर था वो फर्स्ट स्टेज का ही था और फर्स्ट स्टेज के अंदर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया है। अभी आपको एट प्रेजेंट क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर मुझे तो यही लग रहा था कि ऑपरेशन होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा, मतलब पैर को फोल्ड भी नहीं कर रहा था। आपके मन में डर आ गया था? जी सर। उन्होंने मुझे वहाँ खर्चा भी बताया था 1.5 लाख रुपए का, ग्रेटर नोएडा में। फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ इस बात से। मैंने यूट्यूब पे फिर आपका चैनल देखा। एक बार आप मुझे यहाँ चढ़ के बताइए, पलंग पे चढ़ जाइए। जंप करिए यहाँ से। कोई दिक्कत हुई आपको? सर कोई दिक्कत नहीं हुई, हल्का सा बस थोड़ा सा महसूस हुआ है। अब आप यहाँ पे आने के बाद तो आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई है कि आपके कोई बीमारी नहीं है? जी सर, अब मुझे यहाँ आने के बाद लगा कि मैं कूद सकता हूँ। मैं थोड़ा जॉगिंग यही खड़े खड़े ही मेरे को जंप करके दिखा दो 10-15 बार। चप्पल खोल दो, चप्पल खोल के जंप करो बेटा। हाँ, आपको अपनी एमआरआई की जो भी बातें हैं उसको दिमाग से निकाल देना है। आपकी एमआरआई कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपको किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी 5-6 महीने बाद अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप दोबारा मेरे पास आ जाना। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को भी ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि एकदम से जब आपके एमआरआई पे ग्रेड 1 ACL आता है तो ऑपरेशन के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ दिन आपको ट्राई करना चाहिए। कुछ दिन हो सकता है कि सिर्फ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एमआरआई पे जब ऐसा आ जाता है तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन हो ही जाता है। कई बार लोग जल्दीबाजी में ऑपरेशन तक करवा लेते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपके एमआरआई पे ग्रेड 1 ACL है तो एकदम से ऑपरेशन के लिए ना जाएं। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ACL कई बार अपने आप भी सही हो जाते हैं। आप मेरे पास आइए, मैं चेक करूँगा। वास्तव में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एमआरआई गलत हो कंप्लीट ईयर, लेकिन एमआरआई पे ग्रेड 1 आ रहा हो। तो जब क्लिनिकली डॉक्टर चेक करेगा तो 100% डिसीजन जो होता है वो क्लियर हो जाता है। और 3 टेस्ला की एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 टेस्ला की एमआरआई भी सारी पिक्चर साफ कर देती है। तो बेटा वीर बहादुर, अब आपको किसी ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और आप अब डेली 2 घंटे फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे 3 महीने बाद आप आके मिलिए, कैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि आप खोया कॉन्फिडेंस दोबारा से प्राप्त कर लोगे और आपके 1.5 से 2 लाख रुपए की भी बचत हो गई और आप ऑपरेशन से भी बच गए। थैंक यू सर।